मैडम जी बताइए आपका नाम क्या है और आपको संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिली है और आज क्या किया है आपने? मैं पार्षद पूनम गौतम अखिल भारतीय जन कल्याणकारी समिति की तरफ से अरविंद जी भाई साहब ने मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया है। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मैं अपनी पूर्ण मेहनत से और लगन से इस पद का पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं आज हमने इस कार्यक्रम में यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया है और यहाँ पे हमने कुछ भिखारियों को, यहाँ पे हमने कुछ लोगों को मास्क वगैरह भी बांटे हैं हमने यहाँ पर आज। जी जी सर, आपका नाम बताइए और आज क्या कार्य किया गया है? मेरा नाम शशिकांत गौतम और मैं पार्षद श्रीमती पूनम गौतम का पति। और जो आज कार्यक्रम हुआ है अखिल भारतीय जन कल्याणकारी परिषद, जो एक राष्ट्रीय लेवल एक योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, उसमें हमारी श्रीमती पूनम गौतम को इसमें जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। और उसमें अरविंद अग्रवाली जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए कहा था। आज शाही मंदिर प्रांगण में हमने एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें विधिवत मीटिंग में अपने दायित्वों का उन्होंने सबको निर्वहन करने के लिए बताया। और उसके तत्पश्चात ज़रूरतमंदों को यहाँ पे मास्क, चाय, बिस्कुट वितरण किया। उसके उपरांत हम लोगों ने जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो एक जिस तरह से वातावरण को शुद्ध रखा जाए, तो हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया। और जो ये जनहित का कार्य है, पीछे से पत्नी को हम सहयोग देते हुए इस संगठन को आगे बढ़ाने का निश्चित निरंतर प्रयास करेंगे। और अपनी टीम से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग करके इस संगठन को हम लोग बहुत ऊंचाई पर ले गए। आज ये जो यहाँ पे मीटिंग रखी है, किस संदर्भ में है? मैं अखिल भारतीय जन कल्याणकारी परिषद से राष्ट्रीय दायित्ववान अरविंद अग्रवाल हूँ। मुझे पार्टी की तरफ से आदेश हुआ है कि सारे ज़िलों में जाकर के संगठन का निर्माण कार्य करना है। उसी कड़ी में आज आकर के हमने जिला संगठन में जिला टीम का और महिला मोर्चा टीम का गठन किया है। दोनों के जिला अध्यक्ष और उनकी 10-10 सदस्यीय टीम का हमने गठन यहाँ पे किया है। तो सर, ये जो जिनका गठन किया है, इनके आप बता रहे हैं टीम में कौन कौन लोग को नियुक्ति दी गई है? हमने जिला अध्यक्ष जो बनाया है वो पूनम गौतम जी को बनाया है, जो पत्नी शशिकांत गौतम जी हैं। इन पे एक जिम्मेदारी हमारे भाजपा संगठन के माध्यम से भी है, जो कि पार्षद के रूप में है। आपने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य भी कर रहे हैं और उसी से प्रभावित होकर के हमने संगठन की जिम्मेदारी हमने पूनम गौतम जी को दी है। तो ये संगठन सर अभी पहली बार आपने नियुक्त किया है या इससे पहले भी कार्य इसकी गतिविधियाँ चल रही हैं? इस संगठन की गतिविधियां पिछले 1.5-2 सालों से चल रही हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के नाम से चल रही थी, जिसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसका नाम बदला गया था। और वही संगठन को पुनर्निर्माण भी कई ज़िलों में किया गया, लेकिन बरेली ज़िले में पूरी टीम को सफलिंग किया गया है। और पूरे जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा से हमारे सुधा सक्सेना जी हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके कार्य क्या क्या रहेंगे, मतलब इनकी गतिविधियाँ क्या रहेंगी इस संगठन में? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जो कि हमारे जनता के कल्याण कार्य के लिए बनाई गई हैं, लेकिन चूंकि इसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है और लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उसी कड़ी को पूरा करने के लिए हमारा संगठन तैयार हुआ है। और हमारे संगठन की मेन जिम्मेदारी ये है कि हम टीम में सारे लोगों को एक एक योजनाओं के ले जा कर के गाँव में अंतिम व्यक्ति तक उस योजना के बारे में बता करके उनको लाभ दिलाना हमारा कार्य है। तो ये जो आपकी टीम काम करेगी, केवल बरेली मंडल में भी करेगी या उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी काम करेगी? नहीं, देखिए, हर ज़िले में हमने नया अलग अलग संगठन बनाए हैं। हर ज़िले में हमारे 4 संगठन बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जिला टीम का निर्माण हमने जो किया है, उसकी जिम्मेदारी पूनम गौतम जी को दी है। महिला मोर्चा की ज़िले की जिम्मेदारी हमने सुधा सक्सेना जी को दी है। महानगर की दोनों टीमें तैयार हो गई, चूँकि उसकी घोषणा अभी नहीं की गई हो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने घोषणा नहीं करी है, इसलिए मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी वो भी टीम तैयार हो गई है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे आपने बताया कि सरकारी अपने केंद्र सरकार और ये अपना प्रदेश सरकार की जो स्कीमें आती हैं उसके लिए अवगत करवाना, तो इसमें केवल अवगति करवाना है या उन लोगों को उस चीज़ का पूरा डाटा वगैरह की किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
हमारा काम केवल यहाँ शुरू नहीं होता है और यहाँ ही ख़त्म नहीं होता है कि हमने किसी को अपनी योजनाओं के बारे में केवल बता दिया। हम उसको योजना को शुरुआत से लेकर अंत तक का प्रोसेस उसको बताते हैं। जहाँ जहाँ उसको परेशानी होती है उसको हम दूर कराते हैं। किसी अधिकारी कोई परेशान कर रहा है तो हम उसको जाके खुद परसू करते हैं कि उसको हमारा अंतिम प्रयास ये रहेगा कि हम जब तक उसको योजना का लाभ नहीं दिला देंगे तब तक हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो ये जो योजनाएं हैं ज़्यादातर मतलब जिला अधिकारी के नियंत्रण में रहती हैं या इसके लिए कोई अलग अधिकारी भी नियुक्त होता है? देखिए, जिला अधिकारी तो हम सबका एक प्रकार का सीनियर ऑफिसर है। जैसे समाज कल्याण विभाग से अधिकतर योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, डूडा से चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास हमारे डूडा से चल रहा है, विकास भवन से तमाम योजनाएं चल रही हैं। हम उन सारे विभागों को के अधिकारियों को परसू लगातार समय समय पर करते रहते हैं कि कोई भी हमारा लाभार्थी आता है और उसको कोई परेशानी हो रही तो उसे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो हमारी योगी सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हम लोग हर तरीके की अधिकारियों से हमें सहयोग मिलता आ रहा है। अच्छा सर, एक अभी योजना का विषय में पता चला है जो योगी सरकार ने निकाली है शायद, कि जो परिवार में कोविड से लोग खत्म हुए हैं तो उसके विषय में कैसे क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा योजना के बारे में गलतफहमी है कि सरकार ने प्रत्येक मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने का वायदा किया था। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने अखबारों में ही पढ़ा होगा कि कोर्ट्स ने जब उनको नोटिस दिया और सरकार ने उससे पूछा तो सरकार ने उसका जवाब दाखिल किया है कि ऐसा हमने कोई शासनादेश जारी नहीं किया है कि जिस पे हम लोग 4 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दें। लेकिन उनके जो आश्रित बच्चे थे, जिसके माँ बापों की डेथ हो गई है और उनके आश्रित बच्चे हैं, उन लोगों के लालन पालन के लिए, गुजारा भत्ते के लिए सरकार वचनबद्ध है और उसकी सारी योजनाएं कार्यान्वित है। तो उसे जो रुपए देने का उन्होंने वादा किया है तो उसे पेंशन के रूप में देंगे या एक बार में ही एक मुश्त? नहीं, एक मुश्त नहीं देंगे। गुजारा भत्ता मासिक दिया जाता है या वार्षिक दिया जाता है, तो उसका जैसा भी शासनादेश आएगा उसी ढंग से उसको किया जाएगा। लेकिन सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि कोरोना से पीड़ित हुआ है उसको हर संभव सहायता दी जाएगी। इस बात का सरकार वचनबद्ध है। हो गया। हाँ, वो आपको आप दोनों जने मिल करके टीम की सारी योजनाएं संगठन को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जो मीटिंग हम महीने में 2 मीटिंग कम से कम होंगी। उसका स्वरूप जरूरी नहीं है कि आप 50 लोग हो या 40 लोग हो या 30 लोग हो। आप सूचित सबको करेंगे, सबके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज़ नहीं होगी, गुड मॉर्निंग करेंगे और दूसरी जो मीटिंग होगी वो केवल कॉपी वाली एडमिन मैं होगा उसमें। आप सब लोग में ग्रुप में मैं एडमिन होगा, जिसकी गुड मॉर्निंग है चाहे वो जिला अध्यक्ष हो। आपको किसी को गुड मॉर्निंग करना पर्सनल नहीं है, कारण है हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज हमारा नहीं हो पाता है। गुड मॉर्निंग मैं आपको बताऊँ, मैं सबसे पुराना साल यहाँ बैठे हुए लोगों को गुड करने का होगा तो 5 साल से लोगों को डेली कुछ लोगों के पास मैं जाती हूँ, मैं खुद ही अपराध करता हूँ, लेकिन मैं करने का मैं पर्सनल सबको भेजता हूँ। तो आप पर्सनल सबको आप उसको भेजिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि गुड मॉर्निंग प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग जैसे उसकी लूँगा तो उसको सीधे नोटिस भी दूँगा, उसको 1-2 बार थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा मेरे शरीर को, आप सबको आराम हमारे बीच में रोहित जी बैठे हुए, रोहित रेड्डी जी काफ़ी वरिष्ठ हैं, तमाम सामाजिक